नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने JSSC CGL खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ में हमने एक पथिया डोंगल महुआ की शीर्ष 10 कविताएं कंप्लीट कर ली थी। अब उन 10 कविताओं में से हमें उसके MCQs लगाने हैं। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम MCQs शुरू करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, एक पथिया डोंगल महुआ सही माने छाटा। मतलब एक पथिया डोंगल महुआ का सही अर्थ छाटिए। पहला ऑप्शन एक टोकरी महुआ, एक टोकरी चुनल महुआ, एक टोकरी जहाँ तहाँ से चुनल महुआ, एक खांची महुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एक टोकरी जहाँ तहाँ से चुनल महुआ। एक पथिया, पथिया मतलब मैंने बताया था आपको टोकरी, और डोंगल मतलब यहाँ वहाँ से चुना हुआ। तो वही इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एक टोकरी जहाँ तहाँ से चुनल महुआ। अब आगे बढ़ते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें डोंगवैया शब्देक सही माने छाटा। ये जो है एक पथिया डोंगल महुआ किताबें डोंगवैया, डोंगवैया का अर्थ सही जो मायने है वो उसका अर्थ छाटिए। तो पहला ऑप्शन है आपका संपादक, दूसरा है लेखक, तीसरा है संकलनकर्ता और चौथा है ए और सी दोनों। तो यहाँ पर जो है एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलनकर्ता दोनों एक ही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। डोंगवैया शब्देक बदल सही सटीक खोटा शब्द छाटा। तो ए ऑप्शन है आपका डोंगे वाला, बी ऑप्शन डोंगनिहार, सी ऑप्शन डोका फरवैया, डी ऑप्शन डोका फरनिहार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी होगा, बी यानी डोंगनिहार। डोंगनिहार आपका सही उत्तर होगा। डोंगे वाला डोका फरवैया, डोका मतलब होता है मुंह फाड़ने वाला, मुंह खोलने वाला। डोका फरनिहार ये तो होगा ही नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। अब आगे है एक पथिया डोंगल महुआ डोंगवैया नाम छाटा। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन क्या देखना है, संतोष कुमार महतो जी जो हैं वही इसके डोंगवैया हैं, तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए संतोष कुमार महतो में भी जो है आपका ये नाम का फेर कर दिया है लोग। नाम का फेर क्या है, तो पहला ऑप्शन है संतोष कुमार महतो, दूसरा ऑप्शन है संतोष महतो, तीसरा ऑप्शन है संथोक कुमार महतो और चौथा ऑप्शन है संथोक महतो। तो आप लोग जो है उसमें और कंफ्यूज मत होइएगा, संतोष कुमार महतो पूरा नाम याद रखिएगा। अब आगे देखिए पांचवा, एक पथिया डोंगल महुआ किताबेक पहिल संस्करण के छपेक सही बछर छाटा। देखिए मैंने आपको एक पथिया डोंगल महुआ पढ़ाया, लेकिन उसका पहले जो शीर्षक वगैरह जो दिया था वो मैंने नहीं बताया। इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी आपके लिए तत्कालीन। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो एक पथिया डोंगल महुआ किताबेक पहिल संस्करण जो है वो 1990 में छपा था। तो आप इसको याद कर लीजिए, 1990 में जो है एक पथिया डोंगल महुआ का पहला संस्करण छपा था। तो ये हो जाएगा आपका 1990 ऑप्शन ए। तो अब आगे है 6 नंबर, एक पथिया डोंगल महुआ किताबेक दोसर संस्करण के छपेक सही बछर छाटा। एक पथिया डोंगल महुआ जो है वो दूसरा बार भी जो है वो छपा था, ठीक, रीप्रिंट हुआ था। जैसे हमारी किताबें लूसेंट वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे तो वो रीप्रिंट होती है ना हर एक साल, तो वैसे ये रीप्रिंट हुआ था। तो रीप्रिंट किस साल में हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 2005 में। 1990 में पहला संस्करण और 2005 में इसका दूसरा संस्करण छपा था। अब आगे देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें प्रकाशन के सही नाम छापा। एक पथिया डोंगल महुआ जिस प्रकाशन से छपी थी उस प्रकाशन का नाम, जैसे आप लोग ने बहुत सारे प्रकाशनों का नाम सुना होगा, स्पर्धा प्रकाशन, मार्गदर्शन प्रकाशन, ये प्रकाशन वो प्रकाशन। तो वैसे ही इसके प्रकाशक का नाम क्या था, प्रकाशन का नाम, तो इसका हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ किताब के प्रकाशक का नाम रामधन प्रकाशन था। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं मानती हूँ, एक वीडियो मैं इसके लिए ज़रूर बना दूँगी आपके लिए। तो इसका हो जाएगा रामधन प्रकाशन। अब आगे देखिए, आगे जो है आपका ये एक पथिया डोंगल महुआ किताबेक भूमिका लिखवैया नाम छाटा। इसका जो भूमिका लिखे हैं हर एक पार्ट अलग अलग लिखा है, अलग अलग लोगों ने लिखा है। तो एक पथिया डोंगल महुआ किताबें भूमिका लिखवैया नाम छाटा। तो इसका हो जाएगा डी, दयानंद बटोही। दयानंद बटोही जी ने जो है इसकी भूमिका लिखी थी एक पथिया डोंगल महुआ की। तो ये याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना, 1990 में जो है इसकी पहली बार प्रकाशन हुआ था, रीप्रिंट जो है 2005 में हुआ, और भूमिका जो है वो दयानंद बटोही जी ने लिखी थी। अब आगे देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ शुभकामना देनिहार के नाम छाटा। शुभकामना देनिहार, शुभकामना किसने दिया था, प्रशांत कुमार सरकार, स्वर्गीय फनी भूषण चैटर्जी, डॉक्टर प्रतिभा सिन्हा, डी ई सभे। तो आपका हो जाएगा डी ई सभे। देखिए एक बात बताती हूँ, जैसे एग्ज़ाम में ऑप्शन होंगे, कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा है, पर अगर ऑप्शन डी आपको ई सभे मिल जाए ना तो आप थोड़ा रिस्क लेके मार सकते हैं।
क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन रहता है ना, ऑल ऑफ दोज, तो उसमें मारा जा सकता है थोड़ा रिस्क लेके, क्योंकि वो अक्सर सही होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो, पर अक्सर वो सही होते हैं। अब आगे देखिए, खोटा कविता संग्रह के बदल सही शब्द छाटा, मतलब खोटा कविता संग्रह जो है उसके नाम के बजाय कौन सा नाम आ सकता है? तो खोटा कविता गाँच, खोटा कविता संकलन, खोटा कविता कुल्ही, ईसभ है। तो आपका हो जाएगा ईसभ है। देखिए यहाँ पे भी ईसभ है, खोटा कविता गाँच भी कह सकते हैं, संकलन भी कह सकते हैं, कुल्ही भी कह सकते हैं, ईसभ है तो होगा ही। ठीक, अब आगे देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ किताब गोछे कई गो कविता गोछवल है। ये अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा हामिन सब एक वाला, तो उसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि हामिन सब एक जो है उसी में बताया था कि जो ये एक पथिया डोंगल महुआ कविता है इसमें लगभग 47 कविताएं हैं। हमें तो सिलेबस में शीर्ष के 10 पढ़ने थे तो हमने पढ़ लिए शीर्ष के 10, लेकिन इसमें है कितनी कविताएं? तो 47। याद रखिएगा 47 कविताएं। अब आगे बढ़िए, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संकलने कई गो कवि कविता संकलित है। एक पथिया डोंगल महुआ में 47 कविताएं हैं, लेकिन अभी हमने ही जो है एक ही झांकी 2 कविताएं पढ़ ली इन 10 कविताओं में से। ऐसे ही बहुत सारे राइटर हैं जिनकी 2-2, 3-3, 6-6 ऐसी कविताएं इसमें डाली गई हैं। तो वही बात है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबें संकलन कई गो कवि कविता, कितने कवियों की कविता छपी हुई है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ये बी, 34 कवियों की कविता छपी हुई है। देखिए, हालांकि जीएसएससी को ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि उसने पूरी किताब पढ़ने आपको नहीं दी थी, लेकिन अगर पूछ देगा तो क्या किया जाए? तो जानकारी रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक पथिया डोंगल महुआ कविता गोछे डोंगवैया कई गो कविता छपल है। अब देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया कौन हुए? तो संतोष कुमार महतो जी। तो उनकी जो है कितनी कविताएं एक पथिया डोंगल महुआ में छपी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, यानी 5 कविता। उनकी 5 कविताएं जो है इसमें छपी थी। संतोष कुमार महतो जी की 5 कविताएं एक पथिया डोंगल महुआ में। वो 5 कविताओं का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही 5 कविताएं हैं। अब आगे देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ गोछे कवि दसौंध जी कर कई गो कविता छपल है। कवि दसौंध विश्वनाथ राज दसौंध, तो उनकी कितनी कविताएं छपी है? हालांकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रख लीजिए। आपका हो जाएगा ये बी, 6 कविताएं जो हैं उनकी छपी है, और 5 जो है आपका छपी थी हमारे संतोष कुमार महतो जी की। अब आगे देखिए, संतोष कुमार महतो छपल कविता छाटा। इनमें से संतोष कुमार महतो का कविता छपा हुआ कौन सा है? ए, रूसल भोला, बी, जनक पूर्वेक नेता, सी, एखन बाँची रहा भेलोदाय, और डी, ई सभे। अब जो है ई सभे वाली बात जहाँ आए वहाँ पे आप थोड़ा रिस्क लेके मार सकते हैं। आप क्या जानते हैं? आप रूसल भोला को जानते हैं कि हाँ, रूसल भोला को जो है संतोष कुमार महतो जी ने लिखा है, लेकिन आप इन दोनों के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो जब ऐसी बात हो ना, और चौथा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज हो, ई सभे हो, रिस्क लेके मारिए उसको, ई सभे। तो यही है, ई सभे होगा, डी होगा इसका आंसर। अब आगे देखिए, संतोष कुमार महतो कौन कविता नय है कई? संतोष कुमार महतो का कौन सा कविता नहीं है? आपन धरही आपन नाय, सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति, जनकपुरेक नेवता, तनि सुन रे मानुस। तो ये जो है आप ये तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन अभी मैंने संतोष कुमार महतो की 5 कविताएं आपको दिखाई थी। तो देखिए, इसमें जो है डी जो है तनि सुन रे मानुस, ये विश्वनाथ राज दसौंधी जी का है। तो ये याद रखिएगा, तनि सुन रे मानुस जो है वो विश्वनाथ राज दसौंधी का है। अब आगे, एक पथिया डोंगल महुआ संकले कौन कविता दसौंधी जी के हकई? तो ये में 17 में पाथर है, गुलाब और परास है, धानिक बरद है, ई सभे कविता है। देखिए, हमने पढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन ई सभे कविता, जब ऑप्शन डी आ ही गया तो मारिए उसको, ई सभे कविता। खैर, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में नहीं देगा, क्योंकि हमें सिर्फ 10 कविताएं, शीर्ष की 10 कविताएं पढ़ने को मिली थी। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूरे 47 कविताएं से बीच बीच में आ गए हैं, तो उनको इग्नोर करके हम लोग चलेंगे। अब आगे है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता गोछे कौन कविता दसौंधी जी के नए हकई? तो आप ये छोड़ दीजिए। एक पथिया डोंगल महुआ गोछेक पानुरी जी के कविता नाम छाटा। अब पानुरी जी का कविता कौन कौन सा है? श्रीनिवास पानुरी जी का। पहला ही हमने कविता पढ़ा था हामिन सब एक, श्रीनिवास पानुरी जी का था, तो वही है हामिन सब एक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये छुनु मुनु नूनी हमार, ये तो हमने पढ़ा नहीं है,
छोड़ दीजिए। आगू करब आपन देश कविता कवि नाम छाटा। आगू करब आपन देश, बताइए, गेस कीजिए। आगू करब आपन देश का गेस कीजिए। महेश गोलवार, सुकुमार, एके झा, पानूरी जी। तो इसके हो जाएंगे सुकुमार जी। ये दूसरी कविता थी आगू करब आपन देश के हमारे सीरीज में, तो वही सुकुमार जी। महेश गोलवार कविता नाम बतावा। आज एक खाई खोटा, नहीं, ये तो एके झा जी की थी। देशेक जुआन, नहीं, ये भी नहीं थी, ये तो विनोद कुमार जी की थी। महुआक भनिता, ये तो बैनर्जी जी की थी। लास्ट में कौन बचा? जय जवान जय किसान। तो यही जो है जय जवान जय किसान महेश गोलवार एक कविता थी। ठीक, अब 23 नंबर, मेढ़ आर मानुस कविता कवि नाम बतावा। मेढ़ आर मानुस का कौन था? एके झा थे कि दसौंधी जी, शिवनाथ प्रामाणिक या शांति भारत? बताइए। तो इसके हो जाएंगे शिवनाथ प्रामाणिक। ऑप्शन सी, मेढ़ आर मानुस कविता के जो है कवि शिवनाथ प्रामाणिक। आइए आगे चलते हैं। अब आगे है सही जोड़ी छाटा। तो 23 तक हमने पढ़ लिया, 23 क्वेश्चंस हमने लगा लिए। अब आगे है सही जोड़ा छाटा। हामिन सब एक, हामिन सब एक कौन लिखा था? सुकुमार? नहीं, सुकुमार तो नहीं लिखे थे, श्रीनिवास पानूरी लिखे थे हामिन सब एक। अब आगे क्या है? आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश किसने लिखा था? ये तो सुकुमार जी लिखे थे, ये भी सही नहीं है। जय जवान जय किसान, ये महेश गोलवार जरूर लिखे हैं, सही बात है। आज एक खाई खोटा, तो खोज लिखा है यहाँ पे, खोटा होना चाहिए, तो वो तो एके झा जी लिखे थे। तो उस हिसाब से कौन सा आंसर होगा? तो आंसर सी होगा, जय जवान जय किसान। आगे देखिए, सही जोड़ा छाटा। तबे हामो कवि ने, तबे हामो कवि ने किसने लिखा? एके झा जी ने, सही बात है। महुआक मनिता, महुआक मनिता तो बैनर्जी जी ने लिखा था, अतुल चंद्र मुखर्जी जी ने। रूसल भोला, रूसल भोला तो हमारे डोंगवैया जी ने ही लिखा था, संतोष कुमार महतो। मेढ़ आर मानुस, मेढ़ आर मानुस जो है वो शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा था। तो इसमें ए हो जाएगा, ए सही है, तबे हमें कवि नाय। आगे है सही जोड़ा छाटा, इसमें भी सही जोड़ा। मेढ़ आर मानुस, मेढ़ आर मानुस शिवनाथ प्रामाणिक, तो सही बात है। देशेक जुआन पारसनाथ महतो, नहीं, पारसनाथ महतो तो लास्ट वाला कविता लिखे थे, ढेसा ढेसी छोड़ दे, ढेसा ढेसी छोड़ दे विनोद कुमार दे दिया, गलत है। छोटा मगोर नागपुर, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो ए ऑप्शन हमें सही है, पता है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपका हो जाएगा मेढ़ आर मानुस विश्वनाथ प्रामाणिक। अब आगे है हामिन संग ओहे बात दूर जतना जड़ से पात, ई कौन कविता टुकड़ा है कई? अब बताइए, हमनी सब एक, आगू करब अपन देश, जय जवान जय किसान, केऊ नय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमनी सब एक, तो यही है। अब आगे देखते हैं, हमनीक मांझे कुछ कुछ बांदर, चिरे खातिर माएक आंचर, ई कौन कविता का टुकड़ा है? तो आपन भाषा, खोरठा भाषी, सोचा उपाय, हामिन सब एक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी जो है आपका हो जाएगा हामिन सब एक। हामिन सब एक हमने पढ़ा था, तो उसमें ये दोनों पंक्तियाँ थी, तो इसीलिए मैंने कहा था, आज इसी दिन के लिए मैंने कहा था कि आप पोयम को जो है 2-3 बार पढ़ लीजिए। अब आगे है, हामिन छोटा नागपुरेक बासी, एके ठीनेक सभी चासा चासी, ई कौन कविता का टुकड़ा है कई? हामिन सब एक, आगू करब अपन देश, अपन भाषा, खोरब भाषी। तो इसका हो जाएगा आपका आगू करब अपन देश आंसर। ठीक अब आगे देखिए, खैबै सभीन एके पाती, भेद भावे के मारबै लाती, ई कौन कविता का टुकड़ा है कई? आगू करब अपन देश, चासा, देशेक जुआन, जय जवान जय किसान। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका आगू करब अपन देश, ये भी हमने पढ़ा था। अब आगे है, हमें आपन कविता पढ़वो, मानुस महते कविता गढ़वो, ई कौन कविता के टुकड़ा है कई? आज एकाई खोठा, तबे हाले हमें कभी न, एक मिस प्रिंट हो गया है, आपन भाषा और खोरठा भाषी। तो ये हो जाएगा तबे हमें कभी न, ये हो जाएगा तबे हमें कभी न, वो जो लिखे थे, तो वही इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब आगे देखिए, तोय कमजोर न, तोय कामचोर, तोय मारू न, तोय ही गरू, ई कौन किताब टुकड़ा है कई? तोय लुच्चा कि हम लुच्चा, ये देखिए तो हमने पढ़ा ही नहीं। देशेक जुआन, सोचा उपाय, ढेसा ढेसी छोड़। तो ये आपका हो जाएगा देशेक जुआन। देशेक जुआन जो विनोद कुमार जी ने लिखा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी, देशेक जुआन। अब आगे देखिए, चेत 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 एखने चेत, चरल जाहे तोर खेत, ई कौन कविता के टुकड़ा है कई? ढेसा ढेसी छोड़, धिक रे जीवन, तनी सुन रे मानुस, एखन बाची, रहा भेलो दाय।
तो ये तो हमने एक ही पढ़ा है, ढेसा ढेसी छोड़, तो यही पारसनाथ महतो जी का है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है, कोयला काठी तोड़, ये तो हमने नहीं पढ़ा है, हमारे इसमें था ही नहीं 10 कविताओं में। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई MCQ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अब